Hello students, good morning. Today we will study about the sixth chapter of history, rise of Janpads, Mahajanpads and kingdoms. Which time period is 600 BCE to 400 BCE? Students, we will study in this chapter about the rising of Janpad and Mahajanpads and kingdoms. तो देखते हैं आप लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. By the 6th century BCE, big kingdoms known as Janpads appeared in India. These kingdoms had a defined territory and had their own government. The more powerful Janpads were called Mahajanpads, मगधवाजे महाजनपद. तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें कि 6ठी सदी तक जो बड़े राज्य थे, साम्राज्य थे, उनको जनपद के रूप में जाना जाता था. 6ठी सदी तक जो भारत में राज्य थे, राज्य जो जिनका प्रमाण मिलता है, उनको जनपद के रूप में जाना जाता था. These kingdoms had a defined territory and had their own government. इन किंगडम्स के पास उनका अलग अपना, उनको किस रूप से जानते थे? डिफाइंड टेरिटरी. टेरिटरी मीन्स क्या होता है? प्रांत. उनको प्रांत के रूप में जाना जाता था. एंड हैड देयर ओन गवर्नमेंट, और उस प्रांत की अपनी उनकी खुद की सरकार होती थी. द मोर पावरफुल जनपद वेयर कॉल्ड महाजनपद. जो ज़्यादा शक्तिशाली जनपद होते थे, राज्य होते थे, उन्हें महाजनपद कहा जाता था. मगधवाजे महाजनपद, और उसी क्रम में मगध जो साम्राज्य था, मगध को महाजनपद के नाम से जाना जाता था. अब देखते हैं कि इन सब के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है कि कौन से जनपद थे, कौन से महाजनपद थे, और कौन सा साम्राज्य बड़ा था, छोटा था. तो इसके बारे में जानकारी सोर्स देखते हैं. तो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया है. वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज. पहला दिया है वैदिक टेक्स्ट. जो वैदिक टेक्स्ट मतलब क्या? वैदिक एज में जो किताबें लिखी गई हैं, वेद लिखे गए हैं, सच एज ब्राह्मण्स एंड उपनिषद, इनमें जो बातें लिखी गई है उसके आधार पर पता चलता है कि जनपद और महाजनपद का उदय कैसे हुआ था. अगला सोर्स है बुद्धिस्ट टेक्स्ट. तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज जातक टेल्स. जातक टेल्स मतलब बौद्ध धर्म में आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो जातक कथाएं होती हैं, जिनके अध्ययन से हमें उनके पूर्व की बातें जानकारी में आती हैं. उसके बाद दिया है जैन टेक्स्ट. रेफरेंस ऑफ जनपद एंड महाजनपद इन दिस टेक्स्ट एनलाइटन अस अबाउट देम. तो जनपद और महाजनपद के बारे में जो टेक्स्ट लिखा गया है, जो बातें उसमें लिखी गई हैं, वो उनके बारे में प्रकाशित करती हैं. इसके बाद दिया है आपका डी नंबर है एग्जीक्यूशंस ऑफ एंशिएंट साइट्स. एंशिएंट साइट्स मतलब क्या होते हैं? जो प्राचीन स्थान मिले हैं. साइट्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे जो कुछ स्थान, निश्चित स्थान जो मिले हैं, उनके आधार पर है. सच एज पाटलिपुत्र आल्सो थ्रो लाइट ऑन द पीरियड. जैसे कि एक स्थान था पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं, ये भी उस पीरियड पर प्रकाश डालता है. अब हम लोग देखते हैं कि जनपद क्या थे. जनपद के बारे में देखते हैं. तो बाई अराउंड 500 BC आयरन वाज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड. तो 500 BC के लगभग में आयरन का यूज ज़्यादा से ज़्यादा रूप में होने लगा था. आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हेल्प द क्लियरिंग जंगल्स टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन. तो जब आयरन की खोज हो गई थी, तो आयरन की टूल्स जो मतलब कुल्हाड़ी वगैरह जो भी बनते थे, तो उनसे जंगलों की सफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एरियाज को क्या बनाते थे? कल्टीवेशन में यूज करते थे. दिस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड विच इन टर्न इनकरेज ट्रेड. देखिए इसमें हुआ क्या कि जब कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में खेती का काम होने लगा, फसलें ज़्यादा पैदा होने लगी, तो उसमें क्या था? लोगों की आवश्यकता से अधिक जो भोजन उत्पन्न होना शुरू हुआ. तो जब ऐसा हुआ, उनकी आवश्यकता से अधिक जब अन्न उत्पन्न शुरू हुआ, तो उसको लोग ट्रेडिंग करना शुरू किए. With the development of trade and commerce, the Aryan tribes began to lead a more settled life
रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ स्मॉल टेरिटरी स्टेट्स कॉल्ड जनपद। देखिए, जब उस समय वैदिक एज के लोगों के पास जो आग कल्टीवेशन एरिया ज़्यादा हो गया, सरप्लस फूड उत्पन्न होने लगा, खाने से ज़्यादा अन्न उत्पन्न होने लगा, तो लोग जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स होते थे उसको क्या करते थे, आयातित करते थे, निर्यात करते थे, उनको बेच देते थे। तो उससे बेचने से उनको क्या हुआ कि कुछ इनकम जब शुरू हुई, तो इनकम जब शुरू हुई तो उनका जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, और धीरे धीरे उनका जो क्षेत्र था वह किसमें विकसित हुआ, जनपद के रूप में विकसित हुआ। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूड एंड सेटल डाउन। तो जनपद का अर्थ क्या होता है कि द लैंड वेयर द जन मतलब क्या, जन मतलब लोग, सेट इट फूड जहाँ पे लोग अपने पैरों पर खड़े हों, मतलब कि अपने जो आय का स्रोत वो खुद ढूंढ लेते हों, इनकम खुद वो व्यवस्थित कर लेते हों, एंड सेटल डाउन और अपने आप को व्यवस्थित करते हों। दीज जनपद कंप्राइजेड ऑफ सेवरल ट्राइब्स एंड वेयर रूल्ड बाय ए रूलिंग क्लैन। ग्रेजुअली द मोर पावरफुल जनपद्स कॉन्क्रेट्स द नेबरिंग टेरिटरीज टू फॉर्म द महाजनपद। अब इसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे जब ज़्यादा जनपद हो गए तो उसमें जो कुछ जो ज़्यादा शक्तिशाली जो जनपद से वे अपने आसपास के जनपदों को, अपने जो नेबरिंग टेरिटरीज थे उन पर अपना अधिकार कर लिए। और जब कई टेरिटरीज एक साथ मिल गई, कई जनपद एक साथ मिल गए, तो उन कई जनपदों को मिलने से एक महाजनपद का निर्माण हुआ। अब इसके बाद देखते हैं द बुद्धिस्ट जैन एंड द वैदिक लिटरेचर ऑफ 6th century BC मेंशन 16 महाजनपद। मोस्ट ऑफ दीज वेयर सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। तो बुद्धिस्ट, जैन और वैदिक लिटरेचर में देखा जाए तो कुल 16 महाजनपद के बारे में उसमें उल्लेख मिलता है, जो कि अधिकतर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ही स्थित थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव एग्जीबिटेड द नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन जनपद सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरा नियर एटा। द 16 महाजनपद एंड देयर कैपिटल्स वेयर एज फॉलोज। तो जो 16 महाजनपद और उनकी जो कैपिटल थी वे उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से थे। आउट ऑफ दीज एरोज 4 पावरफुल किंगडम्स विच वेयर वास्ता, अवंती, कोसला एंड मगध। इन टेरिटरीज के बीच में 4 प्रमुख शक्तियों का, राज्यों का उदय हुआ, जो वास्ता, अवंती, कोसला और मगध थे। ऑफ ऑल द किंगडम्स मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल। मगध के जितने भी साम्राज्य थे वे सब क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। राजगीर वाज ओरिजिनली इट्स कैपिटल बट लेटर पाटलिपुत्रा बिकेम इट्स कैपिटल। जो पहले मगध की राजधानी थी वो कहाँ थी, राजगीर थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई, पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स। द महाजनपद इन 6th century BC वेयर 2 टाइप्स। जो महाजनपद थे वो 2 तरह के होते थे, एक क्या थे, किंगडम और मोनार्चीज। मोस्ट ऑफ द महाजनपद सच एज मगध वेयर रूल्ड बाय किंग एंड वेयर नोन एज किंगडम्स और मोनार्चीज। जो महाजनपद के अधिकतर जो राज्य थे ये राजाओं के द्वारा शासित थे और इन्हें किंगडम या मोनार्चीज के नाम से। मोनार्चीज का मतलब होता है कि जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के, मतलब कोई इनमें इलेक्शन के द्वारा कोई राजा का चुनाव ना हो। मतलब ये होता था कि राजा का पुत्र अगली बार फिर राजा बन जाएगा। द किंग्स वेयर हेरिडिटरी रूल्ड एंड एंजॉयड एब्सोल्यूट पावर्स। जो राजा होते थे क्या होते थे, वंशानुगत होते थे, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर हो जाते थे और जो राजा की वास्तविक शक्तियों का यूज करते थे। दे बिलीव इन एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरी थ्रू वार टू गेन पावर एंड फेम। वे लोग क्या विश्वास करते थे कि अपने राज्य का विस्तार करना, किसके द्वारा, वार, युद्ध के द्वारा अपने राज्य का विस्तार करना और पावर, शक्तियों का और अपने नाम का, फेम का यूज करना। द पीपुल हैड टू रोल इन चूजिंग ए किंग। द पीपुल हैड नो रोल इन चूजिंग ए किंग। जनता का राजा को चुनाव में कोई भी भूमिका नहीं होती थी। इसका मतलब क्या था, राजा वंशानुगत होता था कि अगर कोई राजा है
तो अगली बार राजा उसका पुत्र बनता था, फिर उसके बाद उसका पुत्र बनता था, मतलब ये हेरिडेटरी था। द किंग वॉज एडवाइज्ड बाय पुरोहित और द प्राइस्ट एंड मिनिस्टर्स और द अमात्याज एंड द सेनापतिज हेल्प्ड हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कलेक्टर्स कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द पीपुल। जो राजा थे उनके सेनापति उनके प्रशासन में उनकी हेल्प करते थे, और जो कलेक्टर्स होते थे वो क्या करते थे, टैक्स जो राज्य में टैक्स एकत्रित होते थे उनको कलेक्ट करने का काम कलेक्टर्स करते थे। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर है रिपब्लिक और गणसंघ। द टर्म गण इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स। तो गण मतलब क्या होता है कि द ग्रुप ऑफ पीपुल, कि लोगों का एक समूह जो होता था, ज़्यादा लोगों का जो समूह होता था उसे क्या बोलते थे, गण बोलते थे। संघ, संघ मतलब क्या, एसोसिएशन। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और देन एसोसिएशन। द जनपद एंड महाजनपद विच वेयर रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव elected by the people were known as the republic or Gan Sangh, or for example the Mahajanpad of Vijay, Vichi, Vaishali and माला। तो जो जनपद और महाजनपद थे जो प्रतिनिधियों के द्वारा इलेक्ट होते थे, रूल्ड किए जाते थे, नोन एज रिपब्लिक और गणसंघ। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो महाजनपद या जनपद में शासन करने के लिए, वे लोगों के द्वारा चुने जाते थे। वे से जनपद या महाजनपद को क्या बोलते थे, रिपब्लिक या गणसंघ कहते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं तो महाजनपद ऑफ जो वज्जी का महाजनपद है, वैशाली है और माला का जो महाजनपद है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव सर्व करते थे या लोगों के ऊपर शासन करते थे वो जनता के द्वारा चुने जाते थे। इन सच रिपब्लिक कॉमन पीपुल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट द जनपद ऑन देयर बिहाफ। नोबडी हैड एब्सोल्यूट पावर, देयर वेर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। देखिए इसमें क्या था कि जो रिपब्लिक था, रिपब्लिक में पीपल क्या करते थे, अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते थे, और जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते थे जनपद में उनके आधार पर ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे। नो बडी हैड एब्सोल्यूट पावर, किसी के पास व्यक्तिगत रूप से शक्ति नहीं होती थी। देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, वहाँ पे एक नहीं एक से ज़्यादा कई शासक भी होते थे। ईच वन वाज नोन एज ए राजा, जो जितने भी प्रतिनिधि होते सबको राजा के रूप में जाना जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, they met in assemblies and decide what had to be done and how decision were arrived after the debates। देखिए ये सब क्या होते थे कि विशेष सभा में एक साथ बैठते थे और किसी भी मैटर पर ये डिसीजन अकेले नहीं लेते थे बल्कि आपस में पहले डिस्कस करते थे। डिबेट्स के माध्यम से ही किसी भी बात पर या किसी भी मुद्दे पर वे लोग अपना डिसीजन देते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वेयर attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat। देखिए अगर एग्जाम्पल के में देखा जाए कि मान लो किसी दुश्मन ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है, तो एक सिंगल राजा उस पर तुरंत डिसीजन नहीं लेता था कि हमें क्या करना है। सभी लोग एक साथ मिलकर के पहले ये सुनिश्चित करते थे कि करना क्या है, तब जाके कोई डिसीजन होता था। हाउएवर वुमेन, दास एंड कर्मकार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। तो महिलाएं, दास और कर्मकार जो भी उनके यहाँ के काम करने वाले थे उनको असेंबलीज में शामिल नहीं किया जाता था। बोथ द बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू गण एंड संघ। तो महावीर और बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये लोग गण और संघ से संबंधित थे। बुद्धिस्ट बुक्स गिव अस विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघ। जो बुद्धिस्ट बुक है, बौद्ध धर्म की जो भी बुक है, इसे हमें संघ के जीवन के बारे में बहुत से विवरण प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज इस पार्ट में बस इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग केस स्टडी के बारे में देखेंगे कि किंगडम मगध क्या था, वैशाली क्या था, सबके बारे में अलग अलग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए
और जब भी आप वीडियो को देखिए तो बुक को और पेन को हमेशा साथ रखिए। थैंक यू बच्चों।